प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे एक रिट्रीट प्रीचर की बात याद आती है। उन्होंने एक बार प्रीचिंग के दौरान एक वाक्य कहा था। वो वाक्य कुछ ऐसा था: धूल में रहते रहते हमको धूल का आभास होना खत्म हो जाता है। जब भी इस वाक्य पे मनन चिंतन करता हूं, बहुत डर जाता हूं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। जब शरीर में पहली बार धूल लगेगा तो हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारा शरीर गंदा हो गया, हमारे कपड़े गंदे हो गए। लेकिन यदि मैं हमेशा धूल में हूं तो फिर शरीर कितना भी गंदा क्यों ना हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 40 के 34 रविवार में हम प्रवेश करते हैं और वहां पर हम पाते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी। अगर उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देखें, उसने अपने जीवन में पाप की शुरुआत तब की जब उसने अपने पिता से हिस्सा मांगा। पहली बार धूल लगा था, शायद बुरा भी लगा होगा उसको। फिर उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, और अधिक धूल। फिर उसने सारा पैसा इकट्ठा करके वो एक दूर देश चला गया, और अधिक धूल। अपने पिताजी को छोड़ दिया, उसकी सेवा करना छोड़ दिया। इसके बाद उसने अय्याशी करते हुए वेश्याओं के साथ अपनी सारी संपत्ति उड़ाने लगा, धूल पे धूल, धूल पे धूल। और जैसे वो व्यक्ति अपने जीवन में धूल का आभास होना उसने छोड़ दिया था। और फिर एक दिन जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तब उसको आभास हुआ कि वो कितने गहरे गर्त में गिर चुका है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन की भी तो यही बात है ना। हम पहली दूसरी बार जब पाप करते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। फिर हम और पाप करते हैं, फिर और पाप करते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब हमको पाप में रहना मजा आने लगता है। पाप में रहकर हम पाप का आभास भी जैसे करना छोड़ देते हैं। और ऐसे संदर्भ में 40 का काल और विशेष रूप से आज का ये सुसमाचार हमें प्रेरित करना चाहिए कि हमको जीवन भर धूल में, पाप में नहीं रहना है। उड़ाऊ पुत्र के समान जब हमको रियलाइज हो कि हम इतने ज्यादा धूल में, इतने ज्यादा पाप में हैं, तो सबसे पहले हमको उठ के खड़ा होना और बोलना है, मुझे मेरे पिता के पास जाना है। मैं इस धूल में हमेशा के लिए नहीं रह सकता, मैं इस पाप में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और फिर एक सच्चा पश्चाताप करने का निश्चय करना है। उड़ाऊ पुत्र ने अपने मन ही मन कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि हे पिता, मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे तू अपने एक नौकर के जैसे रख ले कम से कम। उसने निश्चय किया पाप स्वीकार करने का, पश्चातापी हृदय के साथ। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हम समझ ले कि हम धूल में हैं, हम पाप में हैं। हमें निश्चय करना है कि हमें पछतावा करना है, हमें पाप स्वीकार करना है। और सिर्फ ये भी काफी नहीं है कि हम सिर्फ निश्चित करें, बहुत आवश्यक है कि हम पुरोहित के पास जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार करें। निश्चय तो उस उड़ाऊ पुत्र ने भी किया था। यदि वो पिता के पास नहीं जाता और पिता के सामने वही बातें नहीं बोलता, तो क्या उस दिन उसको क्षमा मिलती? कई बार हमको भी लगता है कि प्रभु, मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे पश्चाताप हो रहा है, लेकिन मैं पाप स्वीकार के लिए नहीं जाता। आज के आधुनिक युग में और इस समाज में, वर्तमान कलीसिया में, जो एक सबसे दुख की बात है वो ये है कि लोगों ने पाप स्वीकार करना छोड़ दिया है। साल में अगर एक बार या 2 बार कर लिया तो कर लिया, वरना रेगुलर रूप से लोगों ने पाप स्वीकार करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो पिता के पास जाकर बोलना नहीं चाहते कि मैंने गलती की है।
आज का वचन हमको प्रेरित करना चाहिए कि नहीं, इतना काफी नहीं है कि मैं अपने पापों के लिए पछताऊं, परंतु मैं एक पुरोहित के पास जाकर उसको बोलूं, अपने पापों को स्वीकार करूं, एक अच्छा पाप स्वीकार करूं। आखिरी बात जो उड़ाव पुत्र ने अपने पिता से कही, जिसको हम मनन चिंतन के लिए रख सकते हैं, वो ये है कि उसने अपने पिता से कहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, अब से तू मुझे अपने एक नौकर के समान रख ले। क्यों उड़ाव पुत्र ने यह बात अपने पिता से कही? उसने यह बात अपने पिता से इसलिए कही क्योंकि वो जानता था कि यदि उसको दोबारा पुत्र का दर्जा मिल गया तो जो गलती, जो पाप उसने पहले की थी, कहीं वो पाप दोबारा ना कर दे। अब वो उस पाप के गर्त में दोबारा किसी भी कीमत में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, मैं तेरा पुत्र के रूप में नहीं, पिताजी मुझको अपने एक नौकर के रूप में रखो, एक नौकर के जैसे बर्ताव करो, बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्या अर्थ है इसका? कि किसी भी कीमत में हमको दोबारा उस पाप के गर्त में नहीं पड़ना है। यही प्रभु हमको सिखाता है। शायद हमें भी ईश्वर के सामने यही कहना चाहिए कि हे पिता ईश्वर, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य हूं ही नहीं, मुझे कम से कम अपने नौकर के समान जगह दे दे, क्योंकि मैं दोबारा उस पाप में एक पुत्र के रूप में फिर से कभी नहीं पड़ना चाहता। आज का ये सुंदर वचन प्रिय भाइयों और बहनों हमें दिया गया है ताकि हम एक निश्चय कर ले, एक निर्णय ले ले और यथाशीघ्र एक अच्छा पाप स्वीकार करें। बिना अच्छे पाप स्वीकार के 40 का काल व्यर्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम ये काल को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। एक अच्छा पाप स्वीकार करें और पिता ईश्वर के सामने एक दास के रूप में अपने आप को समर्पित करें। और पिता ईश्वर का प्रेम उस उड़ाऊ पुत्र के पिताजी के समान ही है। वो जरूर हमको गले लगाकर पहले से भी अधिक हमें प्यार करेगा। आइए हम पिता के पास चले। आमीन।